रात का अंधेरा हर शय को अपनी लपेट में ले चुका था। एक कदीम हवेली जो शहर के किनारे पर वाक़ थी, खामोशी से खड़ी थी। ये हवेली अपनी भारी लकड़ी के दरवाजों, बुलंद व बाला मीनारों और वसी बागात के लिए मशहूर थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे इसके खौफनाक किस्सों की वजह से जाना जाता था। शहर के चंद मुअज़्ज़िज़ीन को वहां एक खास दावत के लिए बुलाया गया था। दावत का एहतमाम हवेली के मौजूदा मालिक नवाब फिरोज अल-दीन ने किया था, जो बरसों बाद परदेश से वापस लौटा था। जैसे ही मेहमान हवेली में दाखिल हुए, उन्हें ऐसा लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। हवेली के अंदरूनी हिस्से में सियाह और सुनहरी रंगों की झलकियां थीं और दीवारों पर लटके कदीम मुसव्वरी के शाहकार माजी की कहानियां सुनाते महसूस होते थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर जब घड़ी ने 12 बजाए तो एक खौफनाक चीख सुनाई दी। हर कोई हैरत ज़दा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगा, लेकिन नवाब फिरोज अल-दीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह महज एक वहम था। मगर क्या वाकई ऐसा था? दावत के दौरान शहर के मशहूर मुहक्किक डॉक्टर अदनान ने नवाब से हवेली के भेदों के बारे में पूछा। नवाब मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये हवेली बहुत पुरानी है, नवाब ने कहना शुरू किया। इसमें कई राज दफन हैं, मगर कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलने की इजाजत किसी को नहीं। डॉक्टर अदनान की तजस्सुस भरी तबीयत ने इसे मजबूर किया कि वो उन दरवाजों के बारे में मजीद जानने की कोशिश करे। वो चुपके से खाने की मेज से उठा और एक गैलरी में दाखिल हुआ जहां दीवारों पर कदीम शजरी और तस्वीर आवेज़ा थीं। अचानक इसे एक दरवाजा नजर आया जिस पर जंजीरें लगी हुई थीं। जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाने लगा, एक ठंडी हवा के झोंके ने इसे पीछे धकेल दिया। ऐसा लगा जैसे कोई नजर न आने वाली हस्ती इस दरवाजे को खोलने से रोक रही हो। डॉक्टर अदनान, जो इस हवेली के माजी पर तहकीक कर चुका था, जानता था कि नवाब फिरोज अल-दीन का खानदान कई दहाइयों से गायब था। वो इस बात से हैरान था कि नवाब ने इतनी देर बाद अचानक वापसी क्यों की। अगले दिन जब तमाम मेहमान जा चुके थे, डॉक्टर अदनान हवेली में रुक गया। वो नवाब से मिलने गया और पूछा, नवाब साहिब, सच क्या है? ये हवेली क्यों ऐसी अजीब है? नवाब ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। ये हवेली मेरे दादा नवाब आदिल अल-दीन ने बनवाई थी, मगर एक रात वो अचानक गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि वो किसी खजाने की तलाश में एक खुफिया सुरंग में उतरे और कभी वापस न आए। इसके बाद हर नस्ल में हमारा कोई न कोई फर्द पुरस्रार हालात में लापता होता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी बदरू का काम है? डॉक्टर अदनान ने पूछा। नवाब ने सर झुका लिया। शायद ये इस खजाने का राज है जो अब भी हवेली के नीचे दफन है। डॉक्टर अदनान ने तहिया कर लिया कि वो इस राज को समझेगा। इस रात जब हवेली के सब चिराग गिल हो चुके थे, वो हाथ में एक मशल लिए खामोशी से इस जंजीरी दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपने औजार निकाले और जंजीरों को खोल दिया। दरवाजा चरचुराते हुए खुला और अंदर एक तन सीढ़ी नीचे जा रही थी। वो जैसे ही नीचे उतरा, एक कदीम सुरंग में पहुंच गया। सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें कई साल पहले तराशा हो। अचानक इसे एक साया हरकत करता दिखाई दिया। कौन है वहां? इसने बुलंद आवाज में पूछा, मगर कोई जवाब न आया। फिर एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, तुम यहां नहीं आ सकते, वापस जाओ। डॉक्टर अदनान ने अपने कदम आगे बढ़ाए। सुरंग के इख्तिताम पर एक दरवाजा था जो खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक वसी कमरा था, जहां एक बड़ी मेज पर कई पुरानी किताबें और सुनहरी सके रखे थे। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। इसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली सी शबीह नजर आई जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही थी। ये एक बुजुर्ग आदमी था जिसके चेहरे पर खौफनाक तासुरात थे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, वो बूढ़ा बोला। डॉक्टर अदनान ने हिम्मत जमा की और पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली। मैं नवाब आदिल अल-दीन हूं। मैं इस खजाने की हिफाजत कर रहा हूं, जो अगर गलत हाथों में चला गया तो तबाही ले आएगा। डॉक्टर अदनान हैरान रह गया, लेकिन तुम गायब हो गए थे। हाँ, मगर मैं हमेशा यहीं था। अब जाओ, इससे पहले कि तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओ। डॉक्टर अदनान ने वापस भागने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, सुरंग लरजने लगी।
ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली हल रही हो। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा और जैसे ही बाहर निकला, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह होते ही डॉक्टर अदनान ने नवाब फिरोज अल-दीन को सब कुछ बताया। नवाब ने सुनकर सर हिलाया। मैं जानता था कि ये जगह आम नहीं। अब मैं हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद करवा दूंगा ताकि कोई और इस सुरंग में न जा सके। डॉक्टर अदनान खामोशी से हवेली को देखता रहा। वो जानता था कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए, वरना उनका अंजाम खौफनाक हो सकता है। हवेली का भेद तो खुल चुका था, मगर क्या वो हक़ीक़त हमेशा के लिए बंद हो चुका था? ये कहानी किसी नए मुसाफिर के लिए दोबारा शुरू होने वाली थी।